जय श्री राधे। भगवान की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुनेंगे माघ मास महात्म्य छठा अध्याय। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है। वैशद नामक नगर में एक धनी वैश्य जिसका नाम हेमकुंडल था। वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तथा वह अन्य तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े तथा पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर आए साधु तथा मेहमान की सेवा करता था। माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियम अनुसार करता। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में व्यय करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा तथा छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशाला, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनवाए। सने सने वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देख अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे अत्यंत लोभी, कामी तथा व्यभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदारों तथा राजभय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में भी जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर शह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया तथा वह भी मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने अपनी वही खाते में जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखते देखकर यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, उनकी जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों तो महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में ले जाना चाहिए। वृद्ध चित्रगुप्त जी उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कुंडल को महानरक में डाल दो तथा विकुंडल को देखते हुए मधुर वाणी में कहा कि इनको आदर सहित स्वर्ग लोक में ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई नरक की ओर जा रहा था तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। आगे का वृतांत जानने के लिए 7वां अध्याय अवश्य सुनिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।